नमस्कार, मैं शिवेंद्र सिंह अधिकारी, अनुदेशक व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन सिविल, राजकीय ITI चारबाग, लखनऊ। आज मैं आपको व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन सिविल के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम से टाइप्स ऑफ डोर के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। जब भी हम कोई भवन का निर्माण करते हैं तो हम उसमें बहुत सारे पार्ट्स का प्रयोग करते हैं, जिसमें से दरवाज़ा भी भवन का एक पार्ट है, जिसके बारे में हम आज विस्तार से इस में चर्चा करेंगे। दरवाजे भवन के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। दरवाज़ों के फ्रेम लकड़ी, लोहे एवं कांच से बने होते हैं। दरवाज़ों का प्रयोग हम घर में आने जाने या हवा एवं वायु के लिए प्रयोग करते हैं। दरवाजे दीवार में लगे हुए घूमने वाले बैरियर्स होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य भवन के विभिन्न कमरों को आपस में जोड़ना होता है। दरवाज़ा मुख्य रूप से दो भागों को मिलाकर बनाया जाता है, जिसमें पहला भाग हमारा चौखट या फ्रेम होता है और दूसरा भाग लीफ या पल्ला कहलाता है। इन दोनों को दीवार में फिक्स करने के लिए हम लोग चौखट को दीवार में जब फिक्स करते हैं तो उसको होल्ड फास्ट की मदद से दीवार में दबा देते हैं और पल्ले को चौखट पर कब्जों की मदद से हम लोग चौखट पर फिक्स कर देते हैं। उसके बाद अब हम मेन जो टाइप्स ऑफ डोर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं उस पर जाते हैं। अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट, उसके भागों के आधार पर दरवाजे कितने प्रकार के होते हैं ये हम सबसे पहले जानेंगे। उसमें सबसे पहला हमारा डोर है बैटेंड एंड लेस्ड डोर। बैटेंड एंड लेस्ड डोर ये एक साधारण दरवाज़ा होता है। यह कम चौड़ी जगहों पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं और कम मजबूती एवं कम सुंदरता वाले स्थानों पर इस दरवाजे का प्रयोग किया जाता है। यह दरवाज़ा लकड़ी के 10 से 15 सेंटीमीटर चौड़े बैटन्स को या पट्टियों को आपस में 3 हॉरिजेंटल लेजेस की मदद से जोड़कर बनाया जाता है। जैसे कि इस फिगर में हम देख रहे हैं, ये लकड़ी के बैटन्स हैं विभिन्न अलग अलग। इन बैटन्सों को हमने आपस में कीलों की मदद से या ग्रुप काट के आपस में जोड़ दिया और उसके बैक साइड से या पीछे की तरफ से लेजेस को या लकड़ी की जो पट्टियाँ बनी होती हैं उनको हॉरिजेंटली या क्षैतिज रूप से आपस में बैटन के साथ हम लोग जोड़ देते हैं। तो ये दरवाज़ा जो है उससे मजबूती उसमें आ जाती है। ये लेजेस जो हैं 3 या 4 भी हो सकती हैं। कहीं कहीं पे 3 लेजेस का प्रयोग करते हैं हम लोग और कहीं पे 4 लेजेस का हम लोग प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगला डोर है नंबर 2 बैटेंड लेज्ड एंड ब्रेस्ट डोर। ये डोर भी बैटेंड एंड लेज्ड डोर की तरह ही होता है, परंतु इसमें फ़र्क थोड़ा सा ये होता है कि इसमें 2 डायगोनल मेंबर लगे रहते हैं जिन्हें हम ब्रेस्ट कहते हैं। बैटेंड एंड लेज डोर में लेज लगी थी और बैटेंड लगे थे, लेकिन इस डोर में 2 अलग से जो है ब्रेसेज हम आपस में लेजेस जो लगा देते हैं जो डायगोनली लगे रहते हैं या तिरछे लगे रहते हैं। इससे दरवाजे की मजबूती थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाती है और दरवाज़ा थोड़ा देखने में और सुंदर दिखने लगता है। और इस दरवाजे का प्रयोग भी हम कम चौड़े स्थान में या कम चौड़ी जगहों पर करते हैं या कम सुंदरता वाले स्थानों में या घरों में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। नंबर 3 बैटेंड फ्रेम्ड एंड लेज्ड डोर।
ये डोर बैटेंड एंड लेस डोर से थोड़ा अलग होता है। इसमें सबसे पहले हम एक फ्रेम बनाते हैं, जो ये हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेजेज और स्टाइल को जोड़ के एक फ्रेम बनाया जाता है। उस फ्रेम के अंदर हम इस फिर जो है बैटन्स को आपस में जोड़कर इसमें भर देते हैं, जो इस दरवाजे की मजबूती और सुंदरता को बढ़ाता है। और इस पर जब हम पेंट या पॉलिश करते हैं तो यह दरवाज़ा बैटेंड एंड लेस डोर से ज़्यादा सुंदर और आकर्षक दिखाई देता है। उसके बाद नंबर 4 हमारा डोर है बैटेंड फ्रेम्ड लेस्ड एंड ब्रेस्ट डोर। यह दरवाज़ा उपरोक्त तीनों दरवाज़ों को मिलाकर या उसका कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं, दरवाज़ों का पूरा कॉम्बिनेशन है। इसमें ऊपर के तीनों दरवाजे की सारी चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहले हम एक फ्रेम बनाते हैं। फ्रेम के बीच में हम बैटन्स को आपस में जोड़कर कील या ग्रुप काट के उनको आपस में जोड़ के उसके अंदर भर देते हैं फ्रेम के अंदर। और उसके ऊपर हम जो है ब्रेसेस जो है लगाते हैं, जो डायगनली लगे होते हैं ब्रेसेस। इन ब्रेसेस को लगाने से दरवाजे की हमारी मजबूती जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इन दरवाज़ों का प्रयोग भी हम कम चौड़ी एवं कम सुंदरता वाले स्थानों के लिए करते हैं और सामान्य घरों में इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये डोर थे हमारे उसके पार्ट्स के आधार पर। अगला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ मेथड। उसके बनाने के प्रकार पे हम दरवाज़ों को कितने भागों में बांट सकते हैं। इसमें सबसे पहला डोर है हमारा फ्रेम्ड एंड पैनल डोर। ये दरवाज़ा बैटेन दरवाजे की तुलना में ज़्यादा सुंदर होता है, टिकाऊ और मजबूत होता है। इसमें फ्रेम वर्क के खड़े मेंबर तथा स्टाइल क्षैतिज मेंबरों को जोड़कर इसको हम लोग बनाते हैं। जो क्षैतिज मेंबर होती हैं वो रेल्स कहलाती हैं और जो खड़े मेंबर होते हैं वो स्टाइल कहलाते हैं। ये दो यहाँ पे हमको दिख रहे हैं, एक इधर स्टाइल इसमें एक बनी है, एक साइड ये जो खड़ा मेंबर है ये हमारा स्टाइल है। और जो हॉरिजेंटल में मेंबर हैं ये रेल्स हैं। तो जो डोर जब हम बनाते हैं तो यदि वो सिंगल पल्ले का डोर होता है इसमें फ्रेम्ड एंड पैनल डोर में, तो उसमें एक तरफ एक स्टाइल और दूसरी तरफ दूसरी स्टाइल होती है, यानी एक पल्ले पे दो स्टाइल्स होती हैं। और रेल्स जो होते हैं वो 3 भी हो सकती हैं और ज़्यादा भी हो सकती हैं, जो इसके क्षैतिज मेंबर होते हैं। इसमें सबसे नीचे जो होती है रेल लगी होती है ये बॉटम रेल कहलाती है हमारी। इसको हम बॉटम रेल कहते हैं क्योंकि ये दरवाजे के सबसे नीचे के हिस्से में लगी रहती है, इसलिए इसे बॉटम रेल कहा जाता है। उसके ऊपर मिडिल रेल लगी होती है या इसको लॉक रेल भी कहते हैं। अगर उस पर हम स्लाइडिंग बोल्ट या ताला लगाने की व्यवस्था करते हैं उस रेल पे, तो उसको हम मिडिल रेल कहते हैं। और उसके बाद सबसे ऊपर जो है टॉप रेल आती है। टॉप रेल दरवाजे के सबसे ऊपरी हिस्से में लगी रहती है, जिसे हम टॉप रेल कहते हैं। इन रेल्स की चौड़ाई जो होती है वो अलग अलग होती है हर जगह पे। बॉटम का जो रेल होता है उसकी चौड़ाई सबसे ज़्यादा होती है और जो मिडिल रेल होती है उसकी चौड़ाई बॉटम रेल से थोड़ा कम होती है और जो टॉप रेल होती है उसकी चौड़ाई सबसे कम होती है। और इसका जो तीसरा पार्ट है वो इसमें जो है ये पैनल कहलाते हैं। चाहे जो भी इधर लगे हों इसमें, ये बीच के जितने भी पार्ट हैं इसके ये पैनल कहलाते हैं। यानी इस दरवाजे को हम पैनल्ड एंड फ्रेम डोर को हम 3 पार्टों को मिला के बनाते हैं, जिसमें स्टाइल, रेल्स और पैनल होते हैं। पैनल जो फ्रेम के बीच के खाली भाग है उसको भरने के लिए प्रयोग करते हैं। ये पैनल हमारे
लकड़ी के भी हो सकते हैं, शीशे के भी हो सकते हैं और किसी अन्य पदार्थ के भी बने हो सकते हैं। पैनल डोर कई प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम आते हैं सिंगल पैनल डोर में। सिंगल पैनल डोर वो डोर होता है जब हम फ्रेम के अंदर केवल एक ही पैनल का प्रयोग करते हैं। जैसे ये हमारा इसका फ्रेम है और इसके अंदर हमने केवल एक ही फ्रेम यूज़ किया है। इसमें दो स्टाइल हैं अगल बगल और एक टॉप रेल है और एक बॉटम रेल है। यदि हम इस प्रकार से इस डोर को बनाएंगे और इसके बीच में एक ही पैनल लगाएंगे तो ये सिंगल पैनल डोर कहलाएगा। और यदि हम इसी को डबल पैनल डोर में आते हैं तो यहाँ पे हम दो पैनल अलग अलग करेंगे, पहला ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा। तो इसमें स्टाइल है और बॉटम रेल है, मिडिल रेल है और टॉप रेल है। तो यहाँ पे हमारे दो पैनल हो गए, तो इसको हम डबल पैनल डोर कहते हैं। और इसी प्रकार थ्री पैनल डोर होता है। यदि हम इसी डोर को इस प्रकार से बनाएंगे तो ये हमारा थ्री पैनल डोर कहलाएगा। एक पैनल नीचे की साइड में होगा और दो पैनल ऊपर होंगे, जिसको हम बीच में एक मूलियन की सहायता से अलग अलग कर देते हैं तो दो पैनल हो जाते हैं। तो एक नीचे का पैनल मिला के तीन पैनल हो जाएंगे, तो थ्री पैनल डोर कहलाता है। यदि हम इन्हीं पैनलों को कई मल्टी पैनल में बांट देंगे तो वो मल्टीपल पैनल डोर कहलाएगा। यानी चौथा जो डोर होता है, इसमें चौथा प्रकार इसका, वो मल्टीपल पैनल डोर का होता है। उसमें बहुत सारे पैनल हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, या 9 पैनल का होगा या 12 पैनल का होगा। तो उस तरह से हम इसको बांट सकते हैं। तो ये हमारा फ्रेम्ड एंड पैनल डोर था। उसके बाद अगला है ग्लेज्ड एंड सैश डोर। ये बहुत सुंदर दरवाज़ा होता है और इसको हम बहुत महत्वपूर्ण भवनों में या पब्लिक बिल्डिंग्स में या रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जो महत्वपूर्ण भवन होते हैं उनमें प्रयोग करते हैं। ग्लेज्ड एंड सैश डोर, इस डोर का नाम ग्लेज्ड एंड सैश इसलिए रखा गया है क्योंकि ये लकड़ी के फ्रेम पे बीच में शीशे के पैनल लगा दिए जाते हैं और शीशे के पैनलों को यदि हम छोटे छोटे भागों में बांटना चाहें तो उसके बीच में लकड़ी की खड़ी पतली पट्टियों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम सैसेस कहते हैं। ये सैश हमारा कहलाता है। और ये पैनल है वुडन पैनल और ये ग्लास पैनल है, ये ग्लास पैनल है हमारा। तो यदि हम इस प्रकार से इस डोर को बनाएंगे तो ये ग्लेज्ड एंड सैश डोर हमारा कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, ये इस डोर को हम जनरली इसलिए भी प्रयोग करते हैं जहाँ पे हमको अतिरिक्त प्रकाश की आवश्यकता होती है या ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम इस डोर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फ्लश डोर। ये दरवाज़ा कम अपनी सुंदरता एवं कम कीमत के कारण बहुत पॉपुलर डोर है। आजकल ये बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। ये दरवाज़ा दोनों साइड प्लाईवुड, विनियर बोर्ड या लेमिनेटेड बोर्ड को आपस में लेमिनेट करके बनाया जाता है और ये दरवाज़ा बिना जोड़ वाला होता है। इस पर कोई जॉइंट नहीं होता है, जॉइंट लेस होता है बाहर से, इसलिए इसके सरफेस जो है देखने में बहुत सुंदर लगती है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये इस पे क्या होता है, एक लकड़ी के अंदर फ्रेम बनाया जाता है, रफ फ्रेम बनाया जाता है, उसके अंदर लकड़ी की बैटन्स को हम लोग भर देते हैं आपस में चिपका के, और उसके बाहर प्लाई बोर्ड या विनियर बोर्ड या लेमिनेटेड बोर्ड कोई होता है, उसको दोनों साइड उसके लेमिनेट करके फिर उस पर पॉलिश या पेंट कर देते हैं, तो देखने में बहुत सुंदर लगता है। और ये दरवाज़ा दो तरह का होता है। इसमें सबसे पहले आता है सॉलिड कोर और लेमिनेटेड कोर डोर। ये सॉलिड कोर या लेमिनेटेड कोर फ्लश डोर, ये
क्या होता है, इसमें जो अंदर का हिस्सा होता है, इसमें एक पार्टिकल बोर्ड होता है अंदर, और उस पर जो है हम बाहर से विनियर या प्लाई बोर्ड का लेमिनेशन कर देते हैं, तो वो अंदर से बिल्कुल हार्ड होता है, इसलिए इसको सॉलिड कोर या लेमिनेटेड कोर फ्लश डोर हम लोग कहते हैं। उसके बाद दूसरा आता है हॉलो कोर और सेल्यूलर कोर फ्लश डोर फ्रेम्ड होता है। फ्रेम्ड का मतलब इसके चारों तरफ एक फ्रेम बना होता है, उस फ्रेम के अंदर जाली नुमा लकड़ी के का डिज़ाइन बना दिया जाता है, बीच में खाली रहता है, वो बीच के भाग उसके हॉलो रहते हैं, या कोई इस तरह का लकड़ी का डिज़ाइन काट के उसके अंदर भर दिया जाता है जो हॉलो रहे। उसके बाद बाहर से हम विनियर का फिनिशिंग कर देते हैं, या विनियर बोल्ड से उसको जो है लेमिनेट कर देते हैं और उस पर पेंट या पॉलिश कर लेते हैं, तो वो देखने में बहुत सुंदर हो जाता है। तो ये था हमारा हॉलो कोर और सेल्यूलर कोर फ्लश डोर। उसके बाद आता है वायर गेज डोर। वायर गेज डोर, ये डोर हम उन घरों में उस जगह पे प्रयोग करते हैं जहाँ पर बाहर से हमारा इंट्रेंस होता है या मेन इंट्रेंस होता है घर का, उस जगह पे इस वायर गेज डोर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इससे मक्खी मच्छर या कीट पतंग जो होता है घर के अंदर नहीं आते हैं। और इसमें जहाँ पर हम पैनल लगाते हैं, उस पैनल की जगह पर हम वायर मैश या तार की जाली का, या लोहे की तार की जाली होती है या स्टील के तार की जाली होती है, उस जाली का हम प्रयोग करते हैं। और इस दरवाजे से हमको दूसरा एक बेनिफिट ये मिलता है कि इससे बराबर जो है हवा अंदर आती जाती रहती है। और इस दरवाजे को हम स्टाइल और रेल्स के द्वारा फ्रेम बना के आपस में उनको जोड़ के तैयार करते हैं और बीच में वायर मेश या जाली भर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा डोर है ल्यूवर और वेनिटियन डोर। ल्यूवर या वेनिटियन डोर हम सामान्यतः ऐसे स्थानों में प्रयोग करते हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी की समस्या रहती है या वहाँ पे उमस होती है ज़्यादा घरों के अंदर, उस जगह पे हम उसको प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, एक लकड़ी का फ्रेम होता है, स्टाइल और रेल्स को जोड़ के एक फ्रेम बनाते हैं। उस फ्रेम में हम क्या करते हैं, जो पैनल वाला प्लेस होता है या पैनल वाला जो भाग है बीच का, उस भाग में हम पतले पतले ल्यूवर्स जो है लकड़ी या किसी धातु की पत्ती के ल्यूवर्स उसमें भर देते हैं। ये ल्यूवर्स एक के ऊपर एक टेपर या तिरछे लगे रहते हैं 45 डिग्री पे, जिससे उसके अंदर घर के अंदर की प्राइवेसी हमारी बनी रहती है और हवा का निर्बाध रूप से या लगातार जो है आवागमन हवा का बना रहता है। ये डोर भी देखने में सुंदर होते हैं और इनका प्रयोग हम लोग सामान्यतः बाहरी दीवारों पे जो डोर होते हैं उसमें करते हैं, जिससे हवा आती जाती रहे। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग ऑपरेशन, यानी वो दरवाजे का काम कैसे वो चलता है या कैसे वो वर्क करता है वो डोर, उसके आधार पर हम डोर्स को कितने भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 इसमें आता है सबसे पहले रिवॉल्विंग डोर। रिवॉल्विंग डोर क्या होता है, ये सार्वजनिक स्थानों पे इसका ज़्यादा हम प्रयोग करते हैं। अमूमन हम देखते हैं कि जो पब्लिक बिल्डिंग होती हैं, सार्वजनिक भवन होते हैं, जैसे कोई स्टेडियम हो या कोई स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, वहाँ पे इन डोर्स का प्रयोग करते हैं। ये क्या होता है, एक धुरी पे, एक पिलर पे, पोस्ट पे 4 इसके जो है भाग होते हैं। चारों भागों को एक पिलर या पोस्ट पे क्रॉस के आकार में या प्लस के आकार में जोड़ के बनाया जाता है। ये नीचे ज़मीन में स्प्रिंग की मदद से कसा हुआ होता है और ऊपर टॉप में भी इसको कस दिया जाता है, और ये जो है चारों तरफ ऐसे घूमता है। जिधर भी हम इसको अंदर पुश पुल मेथड होता है इस पर, तो उस मेथड से हम इस डोर को जो है बनाते हैं। इससे क्या होता है कि ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, इसको किसी को बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपना पुल करेगा, धक्का दे के अंदर चला जाएगा, तो दरवाज़ा फिर अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है और बंद हो जाता है। इस
दरवाजे को हम कोशिश ये करते हैं कि हम इसको ग्लेज्ड रखें या पारदर्शी रखें या इसको सेमी ग्लेज्ड रखें, जिससे अंदर या बाहर आने जाने वाले लोग उसमें दिखते रहें। कोई अंदर से आ रहा है या कोई बाहर से आ रहा है, दोनों एक साथ अगर एक ही समय पर आ गए तो आपस में उसमें चोट लगने की डर रहती है। तो उससे विज़न क्लियर रहता है, जिससे हमको वो दिखता रहे कोई आ रहा है। नहीं तो वो अगर अपारदर्शी होगा, नॉन ट्रांसपेरेंट होगा, तो कोई इधर बाहर से धक्का देगा, अंदर वाले को चोट लग सकती है। इसलिए इसको कोशिश करते हैं हम ट्रांसपेरेंट बनाएं, पारदर्शी बनाएं या सेमी पारदर्शी बनाएं। उसके बाद स्विंग डोर। स्विंग डोर क्या होता है हमारा, ये दरवाज़ा फ्रेम से इस प्रकार से जुड़ा रहता है कि वो दोनों तरफ, अंदर या बाहर, दोनों तरफ खुल सकता है। हम सामान्यतः देखते हैं पब्लिक बिल्डिंग्स में डोर लगे रहते हैं, ग्लास के बने होते हैं या लकड़ी के बने होते हैं या सेमी ट्रांसपेरेंट बने होते हैं। तो ये क्या होता है, दोनों तरफ खुल सकते हैं। उसमें लिखा भी रहता है डोर पे, पुल या पुश। तो ये दोनों तरफ, चाहे इस डोर को हम इधर की तरफ डायरेक्शन में घुमा लें, चाहे इधर की डायरेक्शन में घुमा लें। और इन दरवाज़ों को भी हम ट्रांसपेरेंट या सेमी ट्रांसपेरेंट लगते हैं। इसमें भी विज़न दिखना चाहिए, जिससे अंदर या बाहर आने जाने वालों को धक्का ना लगे या चोट ना लगे। तो ये उस मेथड पे बना होता है। और यदि ये दरवाज़ा डबल डोर का होता है, अगर सिंगल लीफ है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन जब डबल डोर होता है तो इन दोनों दरवाज़ों के बीच में हम थोड़ा सा गैप रखते हैं, जिससे वो खुलने या बंद होने पर आपस में टकरा ना पाएँ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है स्लाइडिंग डोर। स्लाइडिंग डोर ये सामान्यतः छोटे कार्यालयों, ऑफिसों में, केबिन्स में या बैंक्स में इस तरह के दरवाज़ों का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये दरवाज़ा एक गाइड रेल पे ऊपर, इसके ऊपर एक गाइड रेल लगी रहती है, जिस पर यह हैंग करता है। इसके अंदर स्लाइडर लगा रहता है या एक रोलर लगा रहता है। उसी से ये दाएं या बाएं इसको हम खिसका सकते हैं, जिधर भी हम चाहें स्लाइड कर सकते हैं। और इस दरवाजे को जब हम बनाते हैं तो वॉल और डोर के बीच में थोड़ा सा हम स्पेस रखते हैं, जिससे आपस में लड़े ना या आपस में ये रगड़े ना। नंबर 4 कॉलिस पेबिल डोर। कॉलिस पेबिल डोर यहाँ पे दिख रहा है। ये डोर हमारा कॉलिस पेबिल डोर है। ये दरवाज़ा लोहे के फ्रेम पर बना होता है। इसके लोहे के टुकड़ों को आपस में जोड़कर, लोहे की पत्तियों या रेल्स को आपस में क्रॉस में जोड़कर हम बनाते हैं। और ये सिमटवा दरवाज़ा भी कहलाता है, या ये डबल पल्ले का भी हो सकता है, सिंगल। ये दाएं खिसक सकता है या बाएं खिसक कर इसको हम खोल या बंद कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट रोलिंग शटर डोर। ये दरवाज़ा एक फ्रेम तथा एक ड्रम पर लोहे को या स्टील की सीट की पत्तियों को आपस में जोड़कर हम लोग इस डोर को बनाते हैं, रोलिंग शटर डोर को। ये सामान्यतः व्यापारिक प्रतिष्ठानों में ये डोर लगा रहता है और इसे आसानी से हम ऊपर या नीचे स्लाइड करके या धक्का देके खोल या बंद कर सकते हैं। ये दरवाज़ा दो तरह का होता है, एक पुल पुश टाइप रोलिंग शटर डोर होता है और एक मैकेनिकल गियर टाइप इसमें रोलिंग शटर डोर होता है। ये दोनों शटर दोनों रोलिंग एक ही होते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क क्या होता है कि यदि उसका एरिया 10 स्क्वायर मीटर से कम होता है तो हम उसे पुल पुश मेथड कहते हैं, और यदि मैकेनिकल गियर टाइप रोलिंग शटर डोर कहेंगे तो उसमें उसका एरिया 10 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा होता है। तो ये थे हमारे आज का प्रशिक्षण का हम इसमें सारांश है। अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट ऑफ कंपोनेंट, पहला बैटेंड एंड लेस डोर था, दूसरा बैटेंड लेस्ड एंड ब्रेस्ट डोर था, तीसरा बैटेंड फ्रेम्ड एंड लेस डोर था,
बैटन फ्रेम लेस्ड एंड ब्रेस्ट डोर था। ऑन द बेसिस ऑफ मेथड फ्रेम्ड एंड पैनल डोर। नंबर 2 ग्लेज्ड एंड सैश डोर। नंबर 3 फ्लश डोर। नंबर 4 वायर गेज डोर। और ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग ऑपरेशन रिवॉल्विंग डोर। उसके बाद स्विंग डोर, और तीसरा था हमारा स्लाइडिंग डोर, चौथा हमारा कॉलेस्पेबल डोर था, और पांचवा रोलिंग शटर डोर था। आज का जो संदर्भ हमने लिया है ये NSQF लेवल 5 नीमी पैटर्न की बुक से ये प्रस्तुत किया है। आज का जो प्रशिक्षण मैंने आपको प्रदान किया, आशा करता हूँ कि भविष्य में ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। थैंक यू, धन्यवाद।